हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग सीजीएल के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और जब आप पढ़ते हैं जीएस और जीके का पार्ट, तो वहां पर इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास में युद्धों से कोई प्रश्न ना आए, ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा आपसे कोई भी प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। डायरेक्टली हमेशा इतिहास में युद्ध से आपका प्रश्न बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग युद्ध देखते हैं। एक बड़ा मध्यकालीन भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है जिसको बैटल ऑफ गुजरात या बैटल ऑफ कयाद्रा के नाम से जानते हैं। बेसिकली बैटल ऑफ कयाद्रा इसलिए हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में एक कयाद्रा एक प्लेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका जो युद्ध है वो 1178 में हुआ था, यानी कि इसको हम लोग गुजरात है कयाद्रा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। और ये जो आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई एक हिंदू शासक भीमदेव सोलंकी सेकंड के खिलाफ अपने पहले अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ये लड़ाई हुई है आपकी मोहम्मद गौरी और आपकी हुई है भीमदेव सोलंकी सेकंड के बीच में। कब हुई है? 1178 में। अब अगर पूछा जाए इसका प्लेस क्या है, तो आप माउंट आबू इसका प्लेस बता सकते हैं। ये इन तीनों जो मैंने डिस्कस किए पॉइंट, आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो युद्ध है उसका नाम है तराइन का युद्ध, और तराइन का पहला युद्ध हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट बैटल वाज फॉट एट तराइन नियर थानेश्वर। अब देखिए जो तराइन है ये आपका कहां है? ये आपका हरियाणा में। और हरियाणा में कहा? ये तराइन नामक जगह पर यह युद्ध हुआ है, याद रखना है, थानेश्वर के पास। और पृथ्वीराज चौहान वंश ने मोहम्मद गौरी को इसमें पराजित किया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध के दौरान पराजित किया था। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ है 1192 में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ फिर से मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया। और लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी की इसमें विजय होती है। और मोहम्मद गौरी को इसी विजय के साथ भारतीय भूमि में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, बहुत बड़ा अवसर मिलता है, और वो भारतीय भूमि में प्रवेश कर जाता है। अगला युद्ध है बैटल ऑफ चंदावर। 1194 में ये हुआ है। बहुत बार इसकी डेट पूछी गई है आपसे एग्जाम में। द बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड रूलर जयचंद, यानी कि जयचंद और गौरी के बीच में हुआ है। और कन्नौज का गढ़वाल कह सकते हैं, जो शासक है वो है जयचंद। यानी कि मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के शासक जयचंद के ये बीच में ये युद्ध हुआ है, याद रखना है। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जयचंद पराजित हो गया इस युद्ध में, और मोहम्मद गौरी को उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण इस युद्ध के माध्यम से मिल जाता है, याद रखना है। और ये लड़ाई आगरा से करीब यमुना नदी पर चंदावर में लड़ी गई थी। तो देखिए ये भी आपसे बन सकता है, चंदावर कहाँ है, तो आप इजीली बता सकते हैं आगरे के करीब में है चंदावर। ठीक है। अगला युद्ध है आपका पानीपत का पहला युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश और उस लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को लड़ती हैं, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और इस जीत से बाबर को अपनी छोटी रियासत का विस्तार एक बड़े साम्राज्य को करने का अवसर मिलता है। यानी कि इसी युद्ध के बाद से बाबर ने, जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ, तो मुगल वंश की या मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में आपका एक महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध 1527 में। यह आपका पहले मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ है। और खानवा का युद्ध राजस्थान, अगर पूछा जाए खानवा है कहां पर, तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले के पास में है खानवा जगह। यहां पर ये युद्ध हुआ था। इसकी डेट याद रखनी है, 1527। किस किस के बीच में हुआ है? बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा कहां है, तो आप बता सकते हैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। नेक्स्ट युद्ध है भाई बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मालवा में चंदेरी के किले के पास लड़ा गया। और यह लड़ाई
मुगल सम्राट बाबर और मेदिनी राय के बीच में थी, जो राणा सांगा के कट्टर सहयोगी थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला युद्ध है 1529 में घाघरा का युद्ध। ये भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था और ये 1529 में आपका गंगा और उसकी सहायक नदी घाघरा के संगम पर अफगानों के साथ में लड़ा गया था, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला भी है, अभी मैं चर्चा कर दूंगा। घाघरा के युद्ध को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अफगान सुल्तान महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह के नेतृत्व में लड़े गए और इस लड़ाई में बाबर की सेना द्वारा अफगानों को पराजित किया गया। अब देखिए, बाबर ने 26 में पानी पिया, यानी कि 1526 में पानीपत का युद्ध। बाबर ने 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध। बाबर ने 28 में चांद देखा, यानी कि चांद से चंदेरी का युद्ध। बाबर 29 में घर पहुंचा, यानी कि 1529 से घर से घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर मर गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। यानी कि बाबर की सेना द्वारा अफगानों को पराजित किया गया, याद रखना है। ठीक है, अगली लड़ाई है चौसा की लड़ाई, बैटल ऑफ चौसा। यह 1539 में, यानी कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध लड़ा गया और इस लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। कौन हार गया था? हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया, याद रखना है। अगला जो युद्ध है वो है आपका 1540। ये फिर से हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ और इस युद्ध में हुमायूं रीडिफीटेड बाय द शेरशाह, यानी कि इस युद्ध में हुमायूं दोबारा से पराजित हुआ और जानते हैं घोड़े सहित नदी में कूद जाता है। तो वहां पर एक भिस्ती होता है जिसका नाम होता है शमसुद्दीन अतगा खान, वो उसकी जान बचाता है और उस दिन हुमायूं से प्रॉमिस करता है, अगर मैं हिंदुस्तान का सम्राट बना तो तुमको एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। तो वही भिस्ती होता है जो चमड़े के सिक्के भी इतिहास में जारी करता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध की बात करेंगे, ये आपका 1540 में हुआ है। इसमें हुमायूं शेरशाह से हार गया और हुमायूं अगले 15 वर्षों के बीच में निर्वासित हो गया, क्योंकि जब भी हम हुमायूं के शासनकाल की बात करते हैं तो 1530 से 40 के बीच में एक शासन किया है। फिर 15 साल हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, यानी कि 1555 में सरहिंद की लड़ाई से वापसी करता है और 1556 में हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर स्लिप हो जाता है और गिर करके उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए लेनपुल कहता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ठीक है भाई, अगला देखिए सरहिंद, जिससे हुमायूं वापसी करता है 1555 में। और सरहिंद की लड़ाई मुगल बादशाह हुमायूं और सूर शासक सिकंदर सूर के बीच में लड़ी गई थी और इसी युद्ध से हुमायूं दोबारा से कमबैक करता है। अब कुछ युद्ध से संबंधित प्रश्न है, इनके बारे में आप लोग भैया बढ़िया से आंसर कीजिए। पहला आप लोगों के सामने जो दिया गया है, बहुत ध्यान से आप लोग आंसर कीजिएगा। दिया गया है भाई, पानीपत की कितनी लड़ाइयां अब तक लड़ी जा चुकी हैं? तो पानीपत की अभी तक लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं 3। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये अकबर और हेमू के बीच में, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज नोन एज राय पिथौरा। तो राय पिथौरा के नाम से हम लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? बेसिकली पिथौरा उसके बचपन का नाम माना जाता है और राय एक उपाधि है। तो राय पिथौरा, उसने हालांकि दिल्ली में एक राय पिथौरा किला भी बनवाया था, हम लोग जानते हैं। तो यह पृथ्वीराज चौहान को हम लोग राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट इन 1527, वेयर इज खानवा लोकेटेड। अभी हमने चर्चा की, खानवा जो है वो आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कहां पर है भाई? भरतपुर आपका राजस्थान में है, याद रखना है। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड द मुगल्स रिटर्न टू इंडिया। किस युद्ध से मुगलों ने वापसी की भारत में पुनः? तो अभी हमने चर्चा की थी, हुमायूं ने कमबैक किया, सरहिंद 1555। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसको अरेंज ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत ध्यान से समझना है। देखो भैया, 1555 में सरहिंद की लड़ाई हुई, 1539 में चौसा की लड़ाई हुई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई हुई और 1178 में कयादरा या गुजरात का युद्ध हुआ, जो सोलंकी और गौरी वाला। तो यानी कि अगर जब हम देखेंगे तो डी के बाद में सी, फिर बी, फिर ए, डी सी बी ए हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाबर को किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि प्रदान की गई? तो गाजी की उपाधि बेसिकली हम लोग जानते हैं खानवा का युद्ध हो गया, जिहाद भी घोषित किया था, काफिरों से रक्षा करने वाला कहते हैं ना गाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कितने हिंदू शासकों का उल्लेख किया है? तो आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 5 मुस्लिम शासक हैं, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, और 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर। और इसी में बाबर कहता है कि कृष्णदेवराय विजयनगर का एक ग्रेट रूलर है, एक महान शासक है। नेक्स्ट है आपका, बैरम खान निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित थे? देखिए बैरम खान एक सरिंद में भी आ जाएंगे और बैरम खान आपके पानीपत के दूसरे युद्ध में भी आ जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर चंदावर 1194 बिल्कुल सही है, चंदेरी बिल्कुल गलत है, 1528 होना चाहिए, तो यही आपका मिसमैच है। बाकी ये भी सही है भाई, हल्दी घाटी 1576, तो 1527 वाला मिसमैच हो गया। और अंतिम प्रश्न है हमारा, इन विच बैटल हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जिस युद्ध में पराजित किया था वो युद्ध आपका हो जाता है बैटल ऑफ चौसा, यानी कि 1539 में। बात समझ में आ गई भाई? यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट अगर यहां तक आप लोगों को हो रहा हो तो आप लोग निश्चित रूप से यहां तक पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये हम लोगों ने अभी पूरे के पूरे 10 प्रश्न डिस्कस किए और बहुत सारे आप लोगों के साथ युद्ध साझा किए, यानी कि प्रश्न भी डिस्कस किए, युद्ध भी साझा किए। अब इन्हीं युद्धों के क्रम को हम लोग अगला जो पार्ट होगा उसमें भी हम लोग युद्ध के बारे में ही चर्चा करेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 हो गया, उसके बाद में पार्ट 2 की तरफ चर्चा करेंगे। वहां पर हम लोग मेडाइवल इंडिया के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।